बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों ही बहुत ज़्यादा गरीब थे। बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन किया करते थे। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन थी। उसी ज़मीन से खाने पीने की व्यवस्था किया करते थे। एक दिन की बात है, संयोग से दोनों की मृत्यु एक साथ हो गई। उसके बाद दोनों की आत्मा यमलोक पहुंची। यमलोक में यमराज ने कहा कि तुम दोनों का जीवन बहुत अच्छा रहा। अगले जन्म में क्या बनना चाहते हो? यह सुनकर एक किसान भड़क गया। गुस्सा करते हुए किसान ने कहा कि प्रभु, मैं पूरे जीवन कंगाल ही रहा। मैंने दिन रात कड़ी मेहनत की, खेतों में बैलों की तरह काम किया, लेकिन एक एक पैसों के लिए मेरा परिवार तरस रहा था। ऐसा जीवन अच्छा कैसे हो सकता है? यह सुनकर यमराज ने कहा कि अच्छा ठीक है, अब अगले जन्म के लिए तुम क्या चाहते हो? किसान ने कहा कि प्रभु, मुझे अगले जन्म में ऐसा कुछ दीजिए कि मुझे कभी भी किसी को कुछ देना ना पड़े। मुझे चारों तरफ से पैसे ही पैसे मिले। उसके बाद यमराज ने तथास्तु कह दिया। उसके बाद फिर यमराज दूसरे किसान के पास पहुंचे। दूसरे किसान ने कहा कि प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया, अच्छा परिवार, थोड़ी जमीन दी, जिससे मैं अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। जीवन में सुख शांति थी। बस एक ही कमी थी कि कभी कभी मेरे घर पर आए भूखों को खाली हाथ भेज देता था, क्योंकि मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं होता था। उसके बाद यमराज ने उस किसान से कहा कि अगले जन्म के लिए तुम क्या चाहते हो? किसान ने कहा कि प्रभु, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर दीजिए कि मेरे घर से कोई खाली हाथ ना जाए। जो भी मेरे घर आए, मैं उसे भरपेट भोजन करा सकूं। उसके बाद यमराज ने तथास्तु कह दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों किसान का अगला जन्म हुआ। एक किसान जो गुस्सा कर रहा था, वह गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। उसे आने जाने वाले सभी लोग पैसा देते और उसे किसी को कुछ भी नहीं देना पड़ता था। और दूसरा किसान गांव का सबसे धनवान आदमी बना। उसका घर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। वह धन देकर सभी की मदद करता था। देखा दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान ने हमें जितना दिया है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। समय अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारी सोच ही उसे अच्छा या बुरा बनाती है। अगर सोच सकारात्मक होगी तो हम बुरे समय में भी सुखी रह सकते हैं, जैसे कि दूसरा किसान अपने जीवन में खुश था। आप लोगों को यह कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राधे राधे।